Hello everyone, welcome back to the lecture of thermodynamics. In this lecture, we will be doing numericals of first law of thermodynamics and Carnot engine. First law of thermodynamics का फॉर्मूला याद रखना है डेल्टा Q equals to delta U plus delta W. इसके अलावा work done in thermodynamics device which is delta W equals to P delta V and also it is equal to N R delta T. Furthermore, हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था फॉर CP एंड CV. फिर CP माइनस CV इक्वल्स टू R. इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट क्या बताता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो किस्म के क्वेश्चंस आते हैं. एक तो आपको डायरेक्टली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना होता है और डेल्टा W की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है P डेल्टा V से, या फिर आपको स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट सप्लाई की जाती है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी. इसके अलावा कार्नोट इंजन के न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे डेल्टा W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 एंड ऑफ द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी के और तीन फॉर्मूले आ जाते हैं तो टोटल हमारे पास कार्नोट इंजन के चार फॉर्मूले हैं. तो शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जिसमें एक सवाल दिया है. In an isobaric process, 2000 joules of heat energy is supplied to gas in a cylinder. The piston of area 2 into 10 power minus 2 meters square moves through 40 centimeter under a pressure of 1.01 into 10 power 5 Newton per meter square. Calculate the work done and the increase in internal energy of the system. हमें इस सवाल में isobaric process बताया हुआ है which means constant pressure process जिसमें 2000 joules heat energy supply की गई है, delta Q दे दिया है और कहते हैं वर्क डन और इंटरनल एनर्जी निकालें. वर्क डन और इंटरनल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते अगर डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन आ जाएंगे. लेकिन हमें पता है कि हम डेल्टा W निकाल सकते हैं P डेल्टा V से, जिसमें एरिया हमें गिवन है 2 into 10 power minus 2 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर हाइट भी गिवन है 40 सेंटीमीटर. इसके अलावा प्रेशर भी गिवन है 1.01 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हम P डेल्टा V फॉर्मूला यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा V की जगह A डेल्टा X पुट कर देंगे which means area into height. तो यहाँ पर डेटा बनाते हैं. हमें पता है amount of heat supplied is given as 2000 joules, which is delta Q. Area is given which is 2 into 10 power minus 2 meter square. Also displacement of the piston which is delta X, it is in centimeter. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 मीटर हमारे पास डेल्टा X आ गया. अब कांस्टेंट प्रेशर हमें गिवन है which is 1.01 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं P डेल्टा V से. डेल्टा V में हम A डेल्टा X पुट कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं. तो निकालने के बाद इंटरनल एनर्जी निकाली जा सकती है. अब प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर में इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वर्क डन भी होता है. तो हमें अप्रोच पता चल गई है कि वर्क डन पहले निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला P डेल्टा V और वर्क डन का फॉर्मूला हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे. हमें पता है कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. फोर्स यहाँ पर F है, डेल्टा X डिस्प्लेसमेंट है बाय द पिस्टन. यहाँ पर फोर्स PA के बराबर है क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. प्रेशर यहाँ पर 1.01 into 10 power 5 गिवन है, एरिया भी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है ऑफ पिस्टन. So we can calculate it as 808 joules. तो अब इंटरनल एनर्जी निकालेंगे by using first law of thermodynamics, and first law of thermodynamics states that the amount of heat supplied is equal to the increase in internal energy plus work done. तो हम यहाँ पर अगर वर्क डन को दूसरी साइड में भेज दें तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. डेल्टा Q गिवन है, डेल्टा W भी हमने निकाल लिया तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी 1192 जूल. एक और सवाल करेंगे which is related to specific heat concept जिसमें हमें given है if 1 mole of monoatomic gas is heated at constant pressure from minus 30 degree centigrade to 20 degree centigrade, find the change in its internal energy and the work done during the process. Cp is given and Cv is given. So हमें पता है heat supply करते हैं at constant pressure, internal energy भी increase होती है और work done भी होता है. Also, you know that at constant volume process, internal energy increase होती है लेकिन work नहीं होता. So हमें यहाँ पर given है amount of monoatomic gas which is N equals to 1 mole और initial temperature given है minus 30 degree centigrade, final temperature given है 20 degree centigrade. तो हम यहाँ पर change in temperature निकाल लेंगे T2 minus T1 से. तो delta T is equal to 20 minus 30
माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसको हम 50 केल्विन भी कह सकते हैं क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में बराबर होता है चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। ये हमने प्रूफ भी किया था पिछले न्यूमेरिकल्स में। सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है और वर्क डन बाय द सिस्टम निकालना है। अब हमें पता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। बिकॉज वर्क डन नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं एक्सटेंड होगा, तो हमारे पास सिर्फ इंटरनल एनर्जी में हीट कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस मोल में बात की है, तो इसलिए हम यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट लिखेंगे और मोलर स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, और यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी होगा। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज क्योंकि n 1 मोल है, Cp की वैल्यू भी गिवन है 20.8 और डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर डेल्टा क्यू पी निकल आएगा 1040 जूल्स, और डेल्टा क्यू वी भी निकाली जा सकती है सिमिलर स्टेप से। तो हमें पता है डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, और कैसे ये इंटरनल एनर्जी के बराबर है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो वर्क डन भी 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे NCV डेल्टा T, जिसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 1 मल्टीप्लाई 12.5 into 50, so we will get 625 joules as increase in internal energy। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड भी निकाल ली है और इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास आ गई है। सो अगेन अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू अगर हम दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू आ सकता है, और ये डेल्टा क्यू इज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज 1040 कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाइड है और इंटरनल एनर्जी 625 है, माइनस करने पर 415 जूल्स इज आवर आंसर। तो ये थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस। अब आपके ऊपर है आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिए हैं जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक सवाल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको वहां पर वर्क डन तो निकालना है वो P डेल्टा V से निकालना है क्योंकि वहां पर डेल्टा V की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी हुई है। तो चलें आप कार्नोट इंजन के न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है A heat engine performs 200 joules of work in each cycle and has an efficiency of 30%. For each cycle of operation, how much heat is absorbed and how much heat is expelled? तो हमें डेल्टा W गिवन है, E गिवन है और Q1 और Q2 निकालना है। हीट एब्जॉर्ब को हीट सप्लाइड भी कहते हैं और हीट एक्सपेल्ड को हीट रिजेक्टेड भी कहते हैं। तो डेटा बनाएंगे, डेल्टा W is 200 joules, efficiency is 30% और हीट एब्जॉर्ब निकालना है, हीट एक्सपेल्ड निकालनी है। तो हम सॉल्व करने के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ हीट which is delta W upon Q1 into 100, क्योंकि डेल्टा W गिवन है इसलिए हमने डेल्टा W को न्यूमरेटर में रखा है, वरना Q1 माइनस Q2 से आपने एलसीएम ब्रेक करके दूसरा फॉर्मूला निकाला था। तो यहाँ पर हम डेल्टा W की वैल्यू पुट कर दें, E की वैल्यू पुट कर दें और एफिशिएंसी यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो सकता है, Q1 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सॉल्व करेंगे 200 upon 30 into 100, so we will get 666.67 जूल। So next हम यहाँ पर अब Q2 निकालेंगे which is heat expelled, और हमें पता है according to work done Q1 minus Q2 is equal to delta W। So हम यहाँ पर Q2 को दूसरी साइड में भेज देंगे, डेल्टा W को दूसरी साइड में भेज देंगे, तो Q2 प्लस हो जाएगा, डेल्टा W माइनस हो जाएगा और Q2 equals to Q1 minus delta W। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज 666.67 minus 200, तो माइनस करने पर 466.67 जूल्स इज अवर हीट एक्सपेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताया हुआ है हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के दरमियान, विच इज डेल्टा T एंड इट इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर याद रहे कि डेल्टा T जो है वो T2 माइनस T1 नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर नहीं है। यहाँ पर हॉट बॉडी का कोल्ड बॉडी से टेम्परेचर डिफरेंस निकाला जाता है और हॉट बॉडी को हमने T1 कहा है, कोल्ड बॉडी को T2 कहा है। सो इफ द हीट इंजन इज 30% एफिशिएंट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड द कोल्ड बॉडी। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे पिछला हमने किया, बस यहाँ पर हीट सप्लाइड और हीट एक्सपेल्ड नहीं निकालनी, यहाँ पर हमें कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी का टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है डेल्टा T इक्वल्स टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड।
और हमें पता है कि डेल्टा टी अगर सेंटीग्रेड में है तो वो केल्विन में भी होगा। हमें यहाँ पर 273 ऐड करने की जरूरत नहीं होती। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज आल्सो गिवन व्हिच इज 30% एंड वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। सो हम सॉल्व करेंगे इस सवाल को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी which is output upon input, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 1 माइनस T2 अपॉन T1 into 100। तो हमें पता है कि एलसीएम ले लिया जाए तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाएगा, और T1 माइनस T2 हॉट माइनस कोल्ड टेम्परेचर है, तो हमारे पास डेल्टा T आ जाएगा, और डेल्टा T की जगह 120 सब्स्टिट्यूट कर दें। T1 यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में है तो हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, 30 डिवाइड हो जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट 400 केल्विन। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी निकालने के लिए डेल्टा टी इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, और यहाँ पर T2 को दूसरी साइड में भेज देंगे, डेल्टा टी को दूसरी साइड में भेज देंगे तो माइनस डेल्टा टी हो जाएगा। सो 400 माइनस 120 सब्स्टिट्यूट करने पर वी विल गेट 280 केल्विन व्हिच इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एक कार्नोट इंजन दिया है जिसकी एफिशिएंसी 50% है और टेम्परेचर दिया है लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर का। लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर को कोल्ड रिजर्वॉयर भी और कोल्ड बॉडी भी कहते हैं, और इसका टेम्परेचर T2 200 केल्विन है। कहा गया है इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज दिस टू 75%, यानी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई 50% से 75% में। बाय हाउ मेनी डिग्रीज मस्ट द टेम्परेचर बी डिक्रीज्ड इफ हायर टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वॉयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हॉट बॉडी जिसको हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर भी कहते हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो हमें कितना डिक्रीज करना है टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का कि हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। एफिशिएंसी इंक्रीज करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें या फिर हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। तो चलें डाटा बनाएंगे, और डाटा में हमारे पास पहला इंजन गिवन है जिसका टेम्परेचर T2 200 केल्विन है और एफिशिएंसी हमें गिवन है इसकी 50%। हमें बताया है हॉट बॉडी का टेम्परेचर बराबर है कांस्टेंट है सेकंड इंजन के हॉट बॉडी के। इसको कार्नोट इंजन 1 कह सकते हैं, जबकि कार्नोट इंजन 2 में जो एफिशिएंसी गिवन है दैट इज 75%। हमने इसको डैश से रिप्रेजेंट किया तो टेम्परेचर में भी डैश लगा देंगे, तो टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी T1 डैश हो जाएगी विच इज इक्वल टू T1, और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी T2 डैश हो जाएगी। T2 डैश हमें नहीं पता, हमें पता है कि T1 डैश T1 है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी कांस्टेंट रखी गई है, और पूछा गया है डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी बताइए कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे कोल्ड बॉडी का। और ये डिक्रीज निकालने के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर करेंगे विच इज T2 डैश माइनस T2। फाइनल टेम्परेचर जो सेकंड इंजन का है और इनिशियल टेम्परेचर फर्स्ट इंजन का है कोल्ड बॉडीज का। सो डेल्टा T2 हमने निकालना है। सबसे पहले कार्नोट इंजन 1 को सॉल्व करेंगे जिसका हाई टेम्परेचर अननोन है T1 हमें निकालना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन which is E equals to 1 minus T2 upon T1 into 100। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास 50 से डिवाइड हो सकता है 100, 0.5 आ जाएगा which is equal to 1 minus T2 upon T1। T2 upon T1 को दूसरी साइड में भेज देंगे, 0.5 को दूसरी साइड में भेज देंगे माइनस हो जाएगा, और 1 minus 0.5 equals to 0.5। यहाँ पे हमारे पास T2 की वैल्यू 200 है, T1 अननोन है, 0.5 दूसरी साइड में डिवाइड कर देंगे, T1 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T1 equals to 200 upon 0.5। 200 upon 0.5 is equal to 400 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी हमारे पास आ गया, और हमें पता है कि टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी ऑफ बोथ इंजन्स आर सेम, तो T1 डैश भी 400 केल्विन आएगा। चलें कार्नोट इंजन 1 के टेम्परेचर्स तो निकाल लिए, अब कार्नोट इंजन 2 के टेम्परेचर्स निकालेंगे, और कार्नोट इंजन 2 के टेम्परेचर में हॉट बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 डैश हमें पता है 400 केल्विन निकाल लिया है। अब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन E equals to 1 minus T2 upon T1 into 100 दोबारा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर एफिशिएंसी 75 की जाएगी, 75% एफिशिएंसी है, 100 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 0.75 आ जाएगा। 1 minus T2 डैश अपॉन T1 डैश, अब यहाँ पर T2 डैश अपॉन T1 डैश को दूसरी साइड में भेज दें प्लस हो जाएगा, और 0.75 को भेज दें 1 के साथ तो माइनस हो जाएगा। 1 minus 0.75 is equal to 0.25, और यहाँ पर T2 डैश हम निकाल सकते हैं T1 डैश को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करके। T1 डैश हमने निकाल लिया है विच इज 400 केल्विन, तो हम यहाँ पर T2 डैश निकाल लेंगे 100 केल्विन, और हमें पता है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस किया था, डेल्टा T इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर T2 डैश है, इनिशियल टेम्परेचर T2 है, तो हम यहाँ पर 100 माइनस 200 पुट कर देंगे, और 100 माइनस 200 माइनस 100 केल्विन होता है। माइनस साइन यहाँ पर शो करता है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है,
तो मैंने कुछ आपके लिए लॉकडाउन होमवर्क तैयार किया है। ये लॉकडाउन होमवर्क पास्ट ईयर पेपर से कुछ न्यूमेरिकल्स आए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ये जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया कि डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए पी डेल्टा वी यूज करना पड़ेगा, और डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पर निकाला जा सकता है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू इंटरनल एनर्जी से। तो इसको सोचिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दूसरा सवाल बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने किया, इसमें इंजन 1 और इंजन 2 की बात की गई, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है 35% से 45% में। और इसके बाद एक और सवाल जिसमें दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के, और हमें एफिशिएंसी निकालनी है। यहाँ पर याद रहे कार्नोट इंजन में जब टेम्परेचर हम सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर में 273 ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की जाती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।